दोस्तों बिहार डीएलएड 2025 का एग्जाम अच्छे से संपन्न हो गया, उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। अब बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि क्या हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या हमको प्राइवेट कॉलेज कम से कम मिलेगा। अगर ये दोनों नहीं मिला तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं भविष्य में टीचर बनना, शिक्षक बनना। तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में बताते हैं। और आप जितने भी छात्र एग्जाम को दिए हैं तो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी कि कितना पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, और आपका स्ट्रीम अगर साइंस का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, तो आपको कितना कट ऑफ में आना चाहिए, कितना नंबर आपका रहना चाहिए। आप एग्जाम दिए हैं, चूंकि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी अपनाया जा रहा है, तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा। और कितने लोग तैयार हैं भविष्य में टीचर बनने के लिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। आपके इस बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस एग्जाम को बहुत सारे लोग ने इसका फॉर्म को भरा, बहुत सारे लोग इसका एग्जाम को दिए। तो आप लोग का ये अब क्वेश्चन है कि इसका रिजल्ट हमारा कब आ रहा है और काउंसलिंग कब से शुरू होगा। तो रिजल्ट भी आपका जल्दी आएगा, काउंसलिंग भी होगा, सब कुछ होगा। अब सब कुछ तेजी में होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और हम तो ये खुशी मनाते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार बिहार डीएलएड में रिजल्ट देने का काम किया है, यानी कि आंसर की में उनका बहुत अधिक क्वेश्चन सही हो रहा है और वो हमारे कट ऑफ में आ भी रहे हैं, यानी कि उनको सरकारी कॉलेज और बहुत सारे लोग को प्राइवेट कॉलेज तो कंफर्म मिलेगा। लेकिन आप लोग को बता दें कि जिन लोगों का थोड़ा सा भी संशय है, यानी कि लग रहा है कि इस बार हम डीएलएड नहीं कर पाएंगे, तो करना तो जरूरी है। तो 2026 में भी आपका फॉर्म आ रहा है, जिसका लक्ष्य बैच फिर से आ चुका है। जो हमारा 2025 का लक्ष्य बैच चला वो जबरदस्त तरीके से जबरदस्त रिजल्ट दिया। इसी प्रकार से 2026 का लक्ष्य बैच हमारा आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि फिर से ये फॉर्म आ रहा है एंट्रेंस का। इसके लिए सेम फी होगा 399 रुपया, और आप लोग इसको एडमिशन ले सकते हैं इसमें जाकर के। एप्लीकेशन का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, और आगे वीडियो में भी हम चर्चा करते हैं। तो हताश बिल्कुल नहीं होना है, आपको रिजल्ट इस बार नहीं तो अगले बार जरूर देना है। और जिनका इस बार हो चुका है आंसर किसे समझ में आ रहा है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करती है और अच्छे से एग्जाम को देती है। अलग बात है कि इसका एग्जाम बहुत लेट से लिया जाता है, आयोग का इसमें विफलता है, यानी कि उसको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट ईयर से ध्यान हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा हम लोग आवाज भी उठाए हैं। तो ये चीज होगा कि यहाँ पे एग्जाम में देरी हुआ, लेकिन एग्जाम अच्छे खासे मतलब लगभग 1 महीना एग्जाम चला और अच्छे से एग्जाम को करेक्ट करवाया गया। और आंसर की में देखा गया कि बहुत सारे प्रश्न उनके गलती भी है। अब उसको कैसे आयोग देखता है, आप लोग आंसर की को अच्छे से मिला लिए हैं, और बहुत सारे लोग को अपना आंसर की से मिलाने के बाद नंबर समझ में आ गया है। वो नंबर आप नीचे जरूर कमेंट भी कर देंगे कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, और स्ट्रीम भी अपना लिख दीजिएगा कि आप साइंस से थे, आर्ट्स से थे या कॉमर्स से थे। तो ये चीज आप करिएगा, उससे और भी ज्यादा यहाँ पे सिक्योर मतलब हो पाते हैं कि कितना हमारे स्टूडेंट का नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब बात कर ले आपका बिहार डीएलएड 2025 के कट ऑफ के बारे में, यानी कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, कितना आपका नंबर आना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम कितना नंबर आना चाहिए, ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए और 2025 से लेकर के 27 से सेशन में आप लोग का डीएलएड पूरा क्वालिफाई हो जाए और आप लोग भविष्य में टीचर बन पाए, है ना। 1 to 5 का, 6 to 8 का टीचर आप लोग बन पाए। इसके लिए आप लोग डीएलएड का एग्जाम दिए, एंट्रेंस एग्जाम। आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहां पे कहा जाता है कि कम से कम आपका कितना नंबर आना चाहिए। जैसे कि आपको भी पता होगा कि 120 नंबर पे आप लोगों ने फाइट किया है। 120 क्वेश्चन हो या 120 नंबर हो, 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एग्जाम में दिया गया होगा, जिस एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी देखा गया। इसमें बहुत सारे सिलेबस से आपके क्वेश्चन थे, अच्छे से आप लोग हमारे बैच में पढ़ करके तैयार भी हुए और एग्जाम को दिए। काफी आसान एग्जाम हुआ, जैसा बताए थे आपको वैसा ही हुआ। बस अगर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी आप किए होंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर जो है बढ़ोतरी के लिए दिया गया होगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। और नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा आप लोग को मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, जिनका क्वेश्चन हार्ड था उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो सब में सेम लेवल का क्वेश्चन होना संभव नहीं है। किसी में आसान होगा, किसी में हार्ड होगा। तो जिनको हार्ड लगा होगा ना, उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा। आप लोग का ये ध्यान रखिएगा। तो कम से कम कितना नंबर होने के लिए बोलता है कि 35% नंबर कम से कम जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, बीसी, ईबीसी यानी कि ओबीसी वालों को होना चाहिए। 35% का मतलब कि 42 नंबर, 42 मतलब कि 120 में से कम 42 नंबर लाइएगा, तब आयोग बोलता है बीएसईबी आपका कि आपको हम पास करेंगे। अब पास करेंगे मतलब क्या, या तो हमको प्राइवेट कॉलेज दो या सरकारी कॉलेज दो, कुछ देगा तब ना मानेंगे कि हम पास हुए। ऐसा ही क्या पास होता है? तो नहीं, यहां पे कहा जाता है कि इतना कम नंबर। लेकिन इतना पे आप लोग को कुछ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। 5 लाख लगभग लोगों ने फॉर्म को भरा है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपका जो संख्या होता है, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को प्रभावित कर देता है, मतलब कि इसको बढ़ा देता है। अब यही बात कर लेते हैं, 30% भी बोला गया है, यानी कि 36 नंबर। 35% का मतलब है 42 नंबर, 30% का मतलब है
36 नंबर। SC ST PWD जितने भी लोग हैं उन लोग को बोला गया कि मात्र 36 नंबर लाइएगा तो आप लोग को हम पास कर देंगे। ये गलत बात है, इतना कम नहीं, कट ऑफ बनता है, ठीक है। कट ऑफ ये आपका सरकार का कट ऑफ है, आयोग का कट ऑफ है, जो कि गलत होता है। कट ऑफ कितना जाता है अभी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। ये हो गया टोटल क्वेश्चन आपका 120 नंबर, नोमिनेशन आपका होगा ही। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग के लिए क्या जानकारी है देखिएगा। टोटल फॉर्म फिलअप लगभग अगर बात कर ले तो 5 लाख लगभग इस फॉर्म को भरे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार फॉर्म उतना ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन फॉर्म गिरा है, 5 लाख लगभग फॉर्म भराया है, जिसमें से एग्जाम देने के लिए लोग 4 से 4.5 लाख के करीब में गए हैं। इतने छात्र बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा जो होता है उसको देने के लिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन का जो लेवल था, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन लिया गया, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम हुआ है, सीबीटी एग्जाम आप लोग का हुआ है, बिहार के अलग अलग सेंटर पे आप लोग का एग्जाम लिया गया है, अच्छे ढंग से ही एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया है, कहीं भी ज्यादा उथल पुथल। अब देखिए 30 दिन का एग्जाम चलता है तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम इसको ठीक मानते हैं। अब यहां बात कर रहे हैं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो बोला गया था सिलेबस में, जैसे कि हिंदी था, मैथ था, आपका साइंस था, ये सब क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है, तो उसका फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में होने वाला है, सामान्यीकरण में होने वाला है। घबराइएगा मत, आंसर की से आप लोग जो मिला लिए हैं, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब सीट की संख्या का अगर हम बात कर लें कि ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग ने यहां पे एग्जाम को दिया, बहुत सारे लोग फॉर्म को भरे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। सीट का संख्या आपका लगभग हर साल सेम ही रहता है, वो आपका 30,700 के लगभग में आपका प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के होता है। देखिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, क्यों दिए हैं? सीट को पाने के लिए ना, कि मेरा प्राइवेट में एडमिशन हो जाए चाहे सरकारी में हो जाए। सबका झुकाव तो वहीं पे होगा कि मेरा सरकारी में एडमिशन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा, कम पैसा में हम यहाँ पे डीएड कर पाएंगे, 2 साल का कोर्स कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। सब तो यही चाह रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का संख्या ज्यादा होता है। टोटल सीट आपका 30,700 है, जिसमें से लगभग 9,000 से 9100 लगभग में सीट आपका सरकारी कॉलेज का होता है। किसका होता है? सरकारी कॉलेज का। और बाकी जो बच गया लगभग 21,000 सीट, वो आपका प्राइवेट कॉलेज का होता है। इसका मतलब है कि अधिकतर लोगों का सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज में ही होगा, कम लोग का सिलेक्शन होगा सरकारी में। और जब कम लोग का सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में होगा, इसका मतलब है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ हाई जाएगा सरकारी के लिए, थोड़ा सा लो जाएगा आपके प्राइवेट के लिए। इसी अनुसार हम लोग समझने वाले हैं कि कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है। आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, जिस भी स्ट्रीम से होंगे, समझिएगा आपके सरकारी का और प्राइवेट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब आप लोग यहां गौर से समझेंगे दोस्तों कि किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे कि यहां पे साइंस का लिखा हुआ है, यहां पे आर्ट्स का लिखा हुआ है, कॉमर्स का लिखा हुआ है, यहां पे प्राइवेट कॉलेज का लिखा हुआ है। यानी कि ये सब जो कट ऑफ है आपका तीनों, यहां पे ये सरकारी कॉलेज का है, ये प्राइवेट कॉलेज का है। और आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट बनता है, चाहे कट ऑफ आता है, वो लगभग 3 स्टेप में आता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ये फर्स्ट राउंड का हम कट ऑफ बता रहे हैं। सेकेंड राउंड के लिए 5 नंबर कम कर दीजिएगा, और थर्ड राउंड के लिए और 5 नंबर यानी कि 10 नंबर कम कर लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, या आप लोग पीएच हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर हैं, उन लोग का भी हम यहां पे सजेस्ट कर देंगे। ये कट ऑफ काफी एनालिसिस करने के बाद, और ओरिजिनल कट ऑफ आप इसको मान के चलिएगा, हर साल लगभग कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उसी प्रकार से इस साल का कट ऑफ यही रहने वाला है। आप अगर ध्यान देंगे जनरल के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए, तो आपका 93 से लेकर के 98 क्वेश्चन अगर आप सही कर चुके हैं, आंसर की में है, या आपको रिजल्ट में समझ में आएगा, तो आप लोग का यहां पे आपको सरकारी कॉलेज आपको मिल जाने वाला है। और सरकारी कॉलेज मिलने का फायदा यह होता है कि मात्र आप 25,000 30,000 में आप लोग डीएड का कोर्स 2 साल का कर पाएंगे। और वहीं पे अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है आपको, तो लगभग 1.5 लाख का खर्चा आप लोग का आ जाता है। तो ये चीज से अगर बचना चाहते हैं, तो आराम से आप यहां पे इस कट ऑफ में आना चाहेंगे, और आप किसी भी तरीका से आंसर की में मिलाएं, अच्छे से क्वेश्चन को मिलाएं, नहीं मिलाएं तो फिर से आप जाकर के मिला लें कि कितना नंबर आपका सही हो रहा है। इसी प्रकार से आपका कॉलेज भी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब आर्ट्स का बात कर ले हम यहां पे, तो वहीं पे 88 से 93। देखिए एक चीज और आपको हम बता दें कि साइंस वाले का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है आर्ट्स वाले से, और उसी प्रकार से कॉमर्स वाले से थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ आर्ट्स वाले का जाता है। यानी कि ये तीनों कैटेगरी में अगर बात कर लें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंस स्ट्रीम थोड़ा सा हार्ड और स्टूडेंट इसमें ज्यादा, फिर आर्ट्स फिर कॉमर्स हो गया आपका। इसी प्रकार से कट ऑफ तीनों में वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। यहां पे 93 से 98 आपका साइंस का जनरल में कट ऑफ। इसी प्रकार से आप देख लेंगे यहां पे 88 से 93 जनरल कट ऑफ। कॉमर्स में देख लेंगे, इसमें 7 नंबर कम कर देंगे तो 86 से 91 आपका ये रह जाएगा आपका कॉमर्स में जनरल का कट ऑफ। आप देख रहे होंगे सभी कट ऑफ में 5 नंबर का डिफरेंस दिया गया। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 5 नंबर का उतार चढ़ाव कहीं भी देखा जा सकता है। एकदम श्योरिटी के साथ 100% आपको तो हम नहीं बता सकते हैं कितना जाएगा, इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। मतलब
साइंस में 93 से 98 के बीच में रहेगा, है ना, 88 से 93 के बीच में रहेगा। आर्ट्स में आपका 7 नंबर है, यहाँ पे कम कर देंगे। कॉमर्स में 86 से 91 के बीच में आपका रहेगा, ये ध्यान देंगे। प्राइवेट कॉलेज का अंतिम में हम बात करते हैं, ये सरकारी कॉलेज का हम लिखे हुए हैं। ईडब्ल्यूएस वाले का अगर हम बात कर लें तो 88 से लेकर 93 के बीच में साइंस वाले का, आर्ट्स वाले का 83 से 88 के बीच में, कॉमर्स वाले का 81 से 86 के बीच में। इसी प्रकार से बीसी का आप देखेंगे 82 से 87 के बीच में होगा आपका, यहाँ पे 5 नंबर कम कर लीजिएगा, यहाँ पे 7 नंबर कम कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग का कट ऑफ जो है, अगर इतना नंबर आप लोग का आ रहा है, आप मिला सकते हैं, इसको खुद भी मिला सकते हैं, तो आप लोग को सरकारी कॉलेज 100% मिल जाना है 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। ये आपका ईबीसी का हो गया, 79 से 84 जाने वाला है ईबीसी का कट ऑफ आपका साइंस स्ट्रीम में। वहीं पे आर्ट्स का बात कर ले 74 से लेके 79 आपका जाने वाला है। कॉमर्स में बात कर ले 72 से 77 आप लोग का जाने वाला है। 5 नंबर का डिफरेंस आपको दोनों सभी जगह पे दिख रहा होगा, जो कि हम संभावना के तौर पर रखे हैं, जो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार से एससी का देखेंगे 75 प्लस, एसटी का देखेंगे 75 प्लस, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एससी एसटी का उतना ज्यादा वेरी नहीं करता है इसमें, खास करके एंट्रेंस एग्जाम में लगभग सेम ही जाता है, इसलिए लिखा गया है। पीएच का अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे 68 प्लस में ये भी संभावना जता सकते हैं पीएच वाले, चाहे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वाले हैं वो भी, और यहाँ पे 5 नंबर कम कर लीजिएगा, यहाँ पे 7 नंबर आप लोग कम कर सकते हैं। ये आप लोग का कट ऑफ रहेगा सरकारी कॉलेज का, जो कि आप लोग देख पाए यहां भी सेम है आप लोग का, है ना। आर्ट्स वाले का आप देख सकते हैं 70 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका कॉमर्स वाले का दे दिए हैं सबका, एससी एसटी का, फ्रीडम फाइटर का भी आप लोग समझ गए। बाकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, इसलिए क्योंकि प्राइवेट कॉलेज चाहता है कि एडमिशन हो। प्राइवेट में क्या है ना कि सीट खाली कभी नहीं जा सकता है, वहां पे एडमिशन फुल होगा। अब उसके अनुसार जितने ऊपर से लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मतलब कि देखिए प्राइवेट का सिलेक्शन कैसे होगा जानते हैं कि ये सब तो हो गया आपका सरकारी कॉलेज का सिलेक्शन। अब प्राइवेट में क्या होगा कि 75 से प्लस वाले स्टूडेंट को लेकर के प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया, फुल हो गया सीट, तो वहां का कट ऑफ चल गया 75। अब इसी में अब ये फर्स्ट राउंड का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड राउंड तक का आपका रिजल्ट आता है, थर्ड राउंड तक सिलेक्शन होता है, फिर स्पोर्ट राउंड 1 होता है, फिर 2 होता है, वो तो अलग हो गया, उसमें और कट ऑफ घट जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है, इसमें आप लोग का सिलेक्शन 75 से 80 में अगर है तो प्राइवेट कॉलेज के फर्स्ट राउंड में आप लोग का हो जाएगा। सेकेंड राउंड 5 नंबर कम कर दीजिएगा, थर्ड राउंड 5 नंबर और कम कर दीजिएगा, आप लोग का सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब कुछ लोग होंगे, लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, बोल रहे होंगे सर मेरा 45 नंबर है, 55 नंबर है, तो हम क्या करें। आप लोग के लिए भी उपाय हम बताते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग कमजोर नहीं है, इस बार आप लोग का 65 और 75 आपका भी आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 72 77 आपका क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस का प्राइवेट में हो गया। बीसी के लिए आपका 69 से 74 हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए आप मिला लीजिएगा। तो ये सब कट ऑफ आपका प्राइवेट के लिए है, और यहां से इधर जो है ये आपका है ना कॉमर्स आर्ट साइंस वाले का, ये सब सरकारी के लिए है। तो ये आपका इसलिए है क्योंकि यहां पे आप लोग को समझ में आया कि आप लोग को कौन सा कॉलेज मिलता है, और जिसको कोई कॉलेज दोस्तों नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो रोएगा नहीं, इसलिए क्योंकि आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए आगे थे। अलग बात है कि आपको मौका नहीं मिला, अगला बार सिर्फ आपका मौका आने वाला है और आप भी स्कोर करने वाले हैं, तो बिल्कुल पछतावा नहीं करना है और आपको अगले बार के लिए प्रिपेयर होना है। उसके लिए हमारा शानदार सा बैच आ चुका है, फिर से पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक बार में सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन एक बार जरूर मिल जाता है, यही सोच करके आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे इस बैच में 2026 का जो बिहार डीएलएड का बैच आ चुका है, जो कि लक्ष्य बैच है, इसका भी फी मात्र हम 399 रुपए रख दिए हैं, और इसमें सारे सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जीके जीएस साइंस इंग्लिश मैथ रीजनिंग, ये सभी सिलेबस, यानी कि आपका जो 120 नंबर का एग्जाम होता है ना, जो सिलेबस आपका होता है वो सभी चीज पढ़ाया जाएगा। और हमारा क्या खासियत है कि हम रिजल्ट नहीं रैंक देते हैं। इस बार बहुत सारे छात्र हमारे मतलब एप्लीकेशन से हमारे बैच में पढ़ करके जो आगे बढ़े थे, उन लोग का सिलेक्शन निश्चित हो पाया है। अच्छे से पढ़े, सभी सिलेबस को पढ़ाया गया, प्रैक्टिस करवाया गया, हर तरह से तैयार किया गया, यानी कि लाइव क्लास दिया गया, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू डिस्कशन, हर चीज जो प्रोवाइड कर सकते थे वो सब चीज दिए। इसी कारण से मैक्सिमम छात्र इस बार हमारे बैच से सिलेक्शन ले पाएंगे, रिजल्ट भी दे पाएंगे, और वो भविष्य में टीचर भी बन पाएंगे। इसीलिए जिनका नंबर 45 से 45 नंबर है, किसी का 25 भी हो सकता है, किसी का 55 हो सकता है, किसी का 60 हो सकता है, तो 60 वाले तो खैर थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि थर्ड राउंड तक हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोग काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा, काउंसलिंग भी इसका शुरू हो जाएगा आपका नवंबर का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक तो जरूर हो जाएगा निश्चित, क्योंकि फास्ट है सब कुछ, और रिजल्ट भी उससे पहले दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 45 25 55 वाले जो है, ये क्या करेंगे, तो आप लोग पढ़ाई को छोड़ देंगे, दूसरा तैयारी करने लगेंगे। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग तो अच्छे से समझ चुके हैं कि डीएलएड में क्या सिलेबस है, क्या पूछता है, कैसे एग्जाम को देना है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है, सब कुछ आप लोग समझ गए, और अंतिम में आप लोग छोड़ देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके छोड़ने से डीएलएड का सीट खाली चला जाएगा नेक्स्ट ईयर, नहीं, लोग आएंगे, नए लोग आएंगे,
तो जो नए लोग आएंगे उससे तो ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास हो चुका है ना, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छे से बिहार डीएलएड का तैयारी फिर से करना चाहिए। और कैसे, तो पूरा चीज हम आपको बता दिए हैं। इस बार आप सबसे सीनियर होंगे, आपका दिमाग ज्यादा होगा, पकड़ ज्यादा होगा, सिलेबस का समझ ज्यादा होगा और रैंक में भी इस बार आप जरूर आ पाएंगे। बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है और वो आगे बढ़ के आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। 2026 में अगर आप डीएड करना चाहते हैं तब हम बता रहे हैं कि आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आप प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आराम से आपको मिल जाएगा, लिखिए शिक्षा पथ एएसओ, मिल जाएगा आपको। या आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने दिया गया है, फोन करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर फिर से आपको करना है और पढ़ना चाहते हैं तो। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर से रिजल्ट नहीं होगा, फिर से 5 लाख 6 लाख फॉर्म गिरेगा, आप भी फॉर्म भरेंगे लेकिन रिजल्ट तब होगा जब सिलेबस को समझ करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब। समझ रहे हैं बात को। इसी प्रकार से इस बार जो स्टूडेंट सक्सेस कर पाए तब कर पाए जब हमारा शानदार बैच आपके पास आया तब। इसी प्रकार से नेक्स्ट बार के 2026 के लिए भी बैच आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नंबर सामने में दिया गया है, जो कॉल करके आप लोग जानकारी लीजिए, इंक्वायरी लीजिए और वहां पे एडमिशन भी ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर 399 रुपए का आपको बैच दिख जाएगा, जो कि इस प्रकार का पोस्टर होगा। आप इसमें जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बैच भी मतलब जल्द ही शुरू किया जाएगा, ये पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है और आप लोग को 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार भी करा दिया जाएगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य बस एक होना चाहिए कि हमको टीचर बनना है। 1 to 5 का, 6 to 8 का सरकारी टीचर बनना है और 45 से 50 हजार का महीना भी उठाना है। तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट 399 रुपया तो जरूर कर देना चाहिए, ये आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, अब ये सभी चीज जानने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या मतलब अगले बार होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी नंबर्स जो आपको इस बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये सभी नंबर आपके लिए हैं। अगर आप इसके अंदर में आते हैं तो आप लोग जरूर अपना काउंसलिंग करवाएं, अगर नहीं आते हैं तो आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। आप लोग का भी रैंक अच्छा आएगा, आप लोग का नंबर अच्छा आएगा और अगले बार पूरा तैयारी के साथ बिहार डीएलएड बहुत अच्छे से सुटेबल ढंग से एकदम सिलेबस बाय सिलेबस होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होगा। ज्यादा लेट अब नहीं करने वाला है, क्योंकि इस बार जो हुआ था वो चुनाव के कारण हो रहा था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ चुका है और अपनी तैयारी पर आप भरोसा रखेंगे। इस बार नहीं तो अगले बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि आप लोग अच्छे से मेहनत की हैं। बिल्कुल भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, इसलिए क्योंकि समय सबका आता है। आपका नेक्स्ट ईयर का लिखा होगा तो नेक्स्ट ईयर, लेकिन इस बार जिनका आ गया है वो अच्छे से तैयारी करेंगे और जो छूट गया नेक्स्ट ईयर आपको लेना, क्योंकि आप सीनियर हो चुके हैं। आप इस बार एग्जाम दिए हैं, आपको पता चल गया है कैसा क्या होता है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है और आपको सिलेक्शन ले लेना है, यानी कि सरकारी कॉलेज प्राप्त कर लेना है। और आपका कोई भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, उस पर हम जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और कोई डाउट आपका होगा तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आपका रिजल्ट जो है कोशिश किया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक दे दिया जाए, लेकिन हमको लगता है कि ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको दिया जाएगा और सेकेंड वीक से आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया भी शुरू कर लिया जाएगा। और लगभग आप लोग को काउंसलिंग कराना है, बहुत अच्छे से कराना है। हम बता देंगे अच्छे से कैसे कैसे करना होगा काउंसलिंग। और 10 कॉलेज का चयन करिएगा, पहले सरकारी और फिर बीच में आप प्राइवेट का कर सकते हैं। जैसा आपका नंबर आपके आंसर की में दिख रहा है, चाहे रिजल्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, वो हम बता देंगे अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तब। उम्मीद करते हैं जो भी आपको जानकारी दे पाए वो सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी चीज का शेयर करने का मन कर रहा है तो इस चीज को जरूर शेयर करें कि 2026 में अगर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, प्रवेश परीक्षा देना है, शिक्षक बनना है भविष्य में, तो हमारा बैच आ चुका है जिसमें एडमिशन ले सकते हैं 2 माध्यम से। एक, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद भी एडमिशन जाकर बाय नाउ पे क्लिक करके ले सकते हैं, या दूसरा आप यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके आप इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है, बस इतना ही करना है और रिजल्ट के लिए आपको तैयार हो जाना है। इस चीज को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये आपका चैनल बहुत काम का है, आपको हर जानकारी, हर इंक्वायरी आपको समय पे दे पाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, जय हिंद।